हेलो दोस्तों। गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार जो है फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी जो स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे, तैयारी जो है अच्छे और बढ़िया तरीके से आप लोग कर रहे होंगे। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सबको बता दें कि हमारे चैनल पे जो है आपकी बीएड प्रवेश परीक्षा 2026 की आपकी तैयारी तो डेली बेसिस पे रेगुलर करवाई जा रही है। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइएगा, ठीक है। क्लास का समय बहुत इंपॉर्टेंट है। जीके जीएस की क्लास सुबह 10 बजे, रीजनिंग की क्लास जो है दोपहर को 1 बजे, कला की जो क्लास है शाम को 4 बजे, और हिंदी की जो क्लास है रात को 8 बजे आप सभी को देखने को मिलती है। इसी टाइम पर सभी को क्लास से जुड़ के तैयारी को पूरा कंप्लीट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस क्लास का अपडेट, एग्जाम का अपडेट जो पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो है आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेगा। पीडीएफ आपको चाहिए होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बोलिएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। जब आप लोग कुछ बोलते नहीं हो तो मुझे भी ऐसा नहीं लगता है कि मैं फालतू का मेहनत करूँ आप सभी के लिए। अगर आप बोलोगे तो आपको मिलेगा, नहीं बोलोगे नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो जैसा भी होगा आप लोग हमें बताएंगे, ठीक। चलेंगे, क्लास स्टार्ट है बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देखेंगे, समझेंगे और उत्तर देने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, भारत के उच्चतम न्यायालय ने भारतीय संविधान की बुनियादी ढांचे का सिद्धांत दिया है, किस मामले में बताइए। भारत के उच्चतम न्यायालय ने भारतीय संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत दिया है, किसके मामले में। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, क्या हो जाएगा बताइए। तो केशवानंद भारती के मामले में, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इस सिद्धांत का जन्म जो है संपत्ति के अधिकार को लेकर सर्वोच्च न्यायालय एवं संसद के बीच चल रहे टकराव की पृष्ठभूमि के रूप में जो है सामने आया था। 24 अप्रैल 1973 को केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संसद संविधान के किसी भाग में संशोधन कर सकती है, लेकिन यह संशोधन ऐसा नहीं होना चाहिए कि यह जो है संविधान के मौलिक ढांचे को बदल सके, ठीक है। चलिए, तो अभी तक जिसने लाइक नहीं किया क्लास को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और जिसने शेयर नहीं किया शेयर किया, और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करेगा, ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है राज्यपाल एक विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए जो है सुरक्षित रखने की शक्ति रखता है, बताइए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है राज्यपाल एक विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए जो है सुरक्षित रखने की शक्ति रखता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो सकती है अनुच्छेद 200 के तहत, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। अनुच्छेद 200 के तहत जो है राज्यपाल को राज्य विधायिका द्वारा पारित किसी विधेयक के विचारों को सुरक्षित रखने की अंतिम शक्ति देता है। यह अनुच्छेद जो है राज्यपाल को यह शक्ति भी देता है कि वह राष्ट्रपति के विचारत विधेयक को रोक सकता है, ठीक है। अगला प्रश्न, चलिए। 78 नंबर, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसके सदस्य होते हैं कौन, बताइए। देखिए, इसका सही उत्तर देखा जाएगा साथियों, तो इसका राइट आंसर होगा। अच्छा, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्यों को, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो बी दिएगा आपका राइट आंसर। संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार, ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जो है निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। इसमें संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य निर्वाचित और मनोनीत जो है शामिल होते हैं। यह निर्वाचन जो है अप्रत्यक्ष रूप से समानुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा जो है किया जाता है, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने है। 79 नंबर, उत्तर देने की कोशिश करेंगे, राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा देश जो है दक्षिण यानी कि सार्क का सदस्य नहीं है, बताइए। सार्क का कौन सा देश जो है सदस्य नहीं है? भूटान, नेपाल, बांग्लादेश या जापान? तो देखिए, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे जापान। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। जापान जो है सार्क देश का सदस्य नहीं है, सार्क का सदस्य नहीं है, ठीक है। इसके 8 सदस्य हैं, ठीक है। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान तथा श्रीलंका, ठीक। चलिए, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अभी इनकी संख्या जो है बढ़ चुकी है, अभी बहुत सारे इसमें देश आ चुके हैं, ठीक है। उसके बारे में आपको बता दिया जाएगा। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था, बताइए। द्वितीय बौद्ध संगीति का जो आयोजन है किसके शासनकाल में हुआ था? इसका सही उत्तर दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों शिशुनाग के शासनकाल में, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन जो है शिशुनाग वंश के
काला शोक के संरक्षण में वैशाली में संपन्न हुआ था। ठीक है। इस संगीति के अनुशासन को लेकर जो है मतभेद के समाधान के लिए बौद्ध धर्म जो है स्थाविर और महासंघिका दो भाग में जो है बट गए थे, और इसकी अध्यक्षता जो है साबकमीर ने की थी। साबकमीर। ठीक है। एक मिनट इसको क्लियर करते हैं। शिशुनाग वंश के काला अशोक के संरक्षण हुआ था। ठीक है। चलिए इसको सही करिए। हाँ, मैंने वही बताया ना आपको। शिशुनाग वंश के काला अशोक के संरक्षण में हुआ था। ठीक है। चलिए, शिशुनाग वंश का ही था काला अशोक, इसके संरक्षण में जो आपका द्वितीय बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी। अगला प्रश्न है 81 नंबर। अकबर ने इबादत खाना का निर्माण करवाया था कहाँ पर थे? अकबर ने जो है इबादत खाना का निर्माण कहाँ पर करवाया था? तो अकबर ने जो है इबादत खाना का निर्माण आपका देखा जाएगा तो आपका फतेहपुर सीकरी में करवाया था। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। अकबर ने इबादत खाने का निर्माण आपका फतेहपुर सीकरी में किया है। आर्य समाज की स्थापना हुई थी किस वर्ष में? बताइए, आर्य समाज की स्थापना जो है किस वर्ष में हुई थी? इसका सही उत्तर क्या होगा? तो आर्य समाज की स्थापना अगर देखी जाएगी साथियों तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, बताइए, 1875 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी जो दिएगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक, क्लियर है। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी बम्बई में। ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने बम्बई में की थी। चलिए, 83 नंबर। इनमें से कौन सा काकोरी कांड से संबंधित नहीं था? राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहड़िया, अशफाक उल्ला खां या सूर्यसेन? बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा सूर्यसेन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। ठीक है। सूर्यसेन जो है काकोरी कांड से संबंधित नहीं थे, वे जो है चटगांव क्रांति के नेता थे। ठीक है। काकोरी कांड में रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन लाल, राजेंद्र लाहड़िया सहित जो 29 क्रांतिकारी शामिल थे। ठीक है। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्यों द्वारा जो है 9 अगस्त 1925 को उत्तर प्रदेश उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग के काकोरी नामक स्थान पर जो है 8 राउंड 10 पर डकैती डालकर सरकारी खजाने को जो है लूट लिया गया था। यह घटना जो है काकोरी कांड के नाम से प्रसिद्ध हुई थी। चलिए, 84 नंबर है दिन ए इलाही की स्थापना किसने की? बताइए, दिन ए इलाही की स्थापना किसने की थी? तो दिन ए इलाही की स्थापना जो है आपकी अकबर ने की थी। ठीक है। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। उसने सभी धर्मों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए जो 1582 ईस्वी में तौहीद ए इलाही या दिन ए इलाही नामक एक नया धर्म जो है प्रवर्तित किया था। ठीक है। यह जो है सूफी सर्वेश्वरवाद पर आधारित एक आपका विचारधारा थी। अगला प्रश्न आपके सामने क्या दिया गया है? 85 नंबर। वेन सांगा किसके शासनकाल में भारत आया था? बताइए, वेन सांगा जो है किसके शासनकाल में भारत आया था? इसका सही उत्तर क्या होगा? तो देखिए, वेन सांगा जो है चीनी यात्री था, जो कि हर्षवर्धन के शासनकाल में क्या हुआ था? भारत आया था। ठीक है, याद रखिएगा, हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका right है। चीनी यात्री वेन सांगा हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। वह जो है 629 ईस्वी से लेकर जो है 645 ईस्वी तक भारत में रहा था। ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न देखेंगे आपके सामने क्या दिया गया है। 86। इन बादशाहों में से किसे जो है कलंदर कहा जाता था? बताइए, इन बादशाहों में से किसे जो है कलंदर कहा जाता था? उत्तर दीजिए। तो देखिए, कलंदर जो है किसे कहा जाता था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, बाबर को। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर। बाबर को उसकी अत्यधिक उदारता के कारण जो है कलंदर कहा जाता था। ठीक है। वह भारत पर आक्रमण करने वाला एक तुर्क आक्रांता था। उसने जो है इतिहास का प्रसिद्ध युद्ध पानीपत का युद्ध जो है 1526 वाला लड़ा था। ठीक है। चलिए, 87 नंबर है उत्तर दिए। बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? बताइए, कर्जन था, कैनिंग था, मिंटो था या मेयो था? तो देखिए, बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल आपका लॉर्ड कर्जन था। ठीक है। ऑप्शन नंबर जो आपका ये दिया गया है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को? चलिए, उसका जो काल है भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद का उच्चतम बिंदु था। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में बंगाल जो है राष्ट्रीय चेतना का प्रमुख केंद्र था। इसलिए इस चेतना को नष्ट करने के लिए बंगाल का विभाजन जो है करने का निर्णय लिया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 88 नंबर है। कुंवर सिंह किस राज्य के जमींदार थे? बताइए, कुंवर सिंह जो है किस राज्य के जमींदार थे? तो कुंवर सिंह की अगर बात की जाएगी तो आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? कुंवर सिंह जो है बिहार के जगदीशपुर के जमींदार थे। ठीक है।
चलिए, तो इसका क्या देगा, कुंवर सिंह जो है किस राज्य के जमींदार थे? तो कुंवर सिंह की अगर बात करेंगे तो कुंवर सिंह जो है यहाँ पे जगदीशपुर के जमींदार थे। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर होगा। चलिए, उन्होंने जो है 1857 ईस्वी के विद्रोह में भाग लिया था, और उनके नेतृत्व में विद्रोह का जो प्रसार रोहतास, मिर्जापुर, रीवा, बांदा तथा लखनऊ तक हुआ था। चलिए, 89 है, दो बालकों में समान योग्यताएं नहीं होती हैं। यह विद्वान किस विद्वान का कथन है? ठीक है, दो बालकों में समान योग्यताएं नहीं होती, यह किस विद्वान का कथन है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए, इसका राइट आंसर आपका होना चाहिए ऑप्शन नंबर ये। ठीक है, हरलॉक का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ये दिया गया सही उत्तर, दो बालकों में समान योग्यताएं नहीं होती, यह जो है हरलॉक का कथन है। अगला प्रश्न देखेंगे आपके सामने, नंबर 9, मानचित्र को समझने की सर्वव्यापी भाषा को समझा जाता है, क्या बताएं? मानचित्र को समझने की सर्वव्यापी भाषा को क्या समझा जाता है? तो देखिए, इसको समझा जाता है आपका रूढ़ चिन्हों से। ठीक है, मानचित्र को समझने की सर्वव्यापी भाषा को जो है समझा जा सकता है रूढ़ चिन्हों से। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे आपका है 91, यू आकार की घाटी का निर्माण होता है कहाँ पे? बताइए, यू आकार की घाटी का निर्माण कैसे होता है? तो यू आकार की घाटी का निर्माण होता है साथियों आपका हिमनदी द्वारा। ठीक है, यू आकार की घाटी का जो निर्माण होता है हिमनदी द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया है राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, क्या दिया गया है 92 92 नंबर, लोकसभा चुनाव अधिसूचित करने की अधिकार किसे देता है? बताइए, लोकसभा चुनाव अधिसूचित करने का अधिकार जो है किसे देता है? लोकसभा चुनाव अधिसूचित करने का अधिकार जो है किसे देता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे चुनाव आयोग को। तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। क्लियर सभी को, लोकसभा चुनाव अधिसूचित करने का जो अधिकार है चुनाव आयोग को दिया जाता है। भारत में चुनाव आयोग की स्थापना जो है 25 जनवरी 1950 को की गई थी। ठीक है, चलिए, अगले क्वेश्चन को देखेंगे आपका 93 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रहरी कौन होता है? बताइए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रहरी कौन होता है? मतलब कौन है हमसे पूछा है। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रहरी अगर देखा जाएगा साथियों, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगले क्वेश्चन को देखेंगे 94 नंबर, कॉफी का मूल स्थान निम्नलिखित में से कौन सा देश है? बताइए, कॉफी का मूल स्थान निम्नलिखित में से कौन सा देश है? तो कॉफी का मूल स्थान अगर देखा जाएगा साथियों, तो यहाँ पे इथियोपिया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी दिएगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, कॉफी का मूल स्थान आपका इथियोपिया है, जबकि कॉफी का जो 50 से 75% हिस्सा है अकेले ब्राजील जो है निर्यात करता है। ठीक है, याद रखिएगा, निर्यात जो है अकेले ब्राजील जो है 70 से 75% करता है, लेकिन कॉफी का मूल स्थान कहाँ है? तो इथोपिया है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, आपका है 95 नंबर है, उत्तर दीजिएगा, पंचायती राज प्रणाली में रिक्त स्थान श्रेणी संरचना होती है। पंचायती राज प्रणाली में कैसी संरचना है? तो 3 स्तरीय श्रेणी संरचना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। क्लियर सभी को इसके बारे में, हाँ या ना में उत्तर देंगे। चलिए, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और उसके बाद जिला पंचायत होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे 95 नंबर, भारत में किसी दूसरे देश के साथ युद्ध की घोषणा करने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के, प्रधानमंत्री के, रक्षा मंत्री के? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों, केवल राष्ट्रपति के पास होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा जो पी वाला दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, भारत में किसी दूसरे देश के साथ युद्ध की घोषणा करने का अधिकार केवल राष्ट्रपति के पास होता है। यह घोषणा जो है मंत्रिमंडल के लिखित आदेश पर ही जो है की जाती है। युद्ध की स्थिति में देश में आपातकालीन घोषणा अनुच्छेद 352 जो है राष्ट्रपति ही कर सकता है। राष्ट्रपति जल, थल और वायु तीनों सेनाओं का क्या है, प्रमुख होता है, अर्थात वह जो है सर्वोच्च सैन्य कमांडर होता है। ठीक है, अगला प्रश्न 97 नंबर है, और संविधान का अनुच्छेद 17 के तहत जो है किसी व्यक्ति को प्राप्त होने वाले नागरिक अधिकारों अधिकार जो है रिक्त स्थान से संबंधित है, किससे? संविधान के अनुच्छेद 17 के तहत जो है किसी व्यक्ति को प्राप्त होने वाले अधिकार रिक्त स्थान से संबंधित है। किससे संबंधित है यह? देखिए, अनुच्छेद 17 के तहत जो है किसी व्यक्ति को प्राप्त होने वाले अधिकार जो है अधिकार अस्पृश्यता से संबंधित है। ठीक है, अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर जो आपका डी दिया गया आपका राइट आंसर। संविधान के अनुच्छेद 17 के तहत जो किसी व्यक्ति को प्राप्त होने वाले नागरिक अधिकार जो अस्पृश्यता का उन्मूलन से संबंधित है, इसके द्वारा अस्पृश्यता को पूर्णतः जो है खत्म करने पर
जोर दिया गया है तथा इसका उल्लंघन करने पर जो है दंड की प्रावधान है। ठीक है। 98 नंबर, सोम ऋग वैदिक युग के नर देवता रिक्त स्थान के देवता हैं। किसके देवता हैं? तो देखिए, सोम ऋग वैदिक युग के नर देवता जो है किसके देवता हैं यह? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, पौधों के देवता हैं। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। सोम जो है ऋग्वैदिक युग के नर देवता जो है प्राय पौधों के देवता हैं। इनका वर्णन जो है ऋग्वेद के 9वें मंडल में मिलता है। सोम हेतु जो है 144 मंत्र समर्पित हैं। ऋग्वेद जो है सनातन धर्म का आरंभिक स्रोत है। इसमें जो है कई सूक्तों में विभिन्न वैदिक देवता की जो है स्तुति करने का मंत्र दिया गया है। चलिए, 99 नंबर, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार निम्न में से कौन सा या कौन से राज्य के तत्व जो है दायित्व हैं? बताइए। तो देखिए, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार निम्न में से कौन सा या कौन से राज्यों के दायित्व है? तो देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना सही बात है, और उद्योगों के प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी ये भी सही है, यानी कि पी और क्यू दोनों के दोनों कथन आपके यहाँ पे राइट हो जाएंगे। ठीक है। राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत के अनुसार जो है दिए गए दोनों कथन आपके सत्य हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना तथा उद्योगों के प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी जो है राज्य का प्रमुख दायित्व है। ये दोनों कृत्य जो है क्रमशः अनुच्छेद 43 व 43 क में जो है वर्णित है। चलिए, 100 नंबर है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन के विषय में है? बताइए। संविधान का अनुच्छेद कौन सा जो है नए राज्यों के गठन के संबंध में है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है अनुच्छेद 3, ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 में नए राज्यों के गठन के संबंध में जो है चर्चा की गई है। इस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य का नाम, क्षेत्र सीमा परिवर्तन का अधिकार तथा नए राज्य के गठन का अधिकार जो है संसद को है, परंतु संसद इसे संविधान में वर्णित नियमों से ही जो है कार्यान्वित करेगी। अनुच्छेद 9 जो है नागरिकता से संबंधित है तथा अनुच्छेद 12 व 22 जो है मूल अधिकारों से संबंधित है। ठीक है, कंप्लीट हो गया। चलिए, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज के यहीं पे पूरी होती है, कंप्लीट हो गई। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास जो अच्छी लगी, पसंद है, तो अपना जो फीडबैक है क्लास का नीचे कमेंट में, क्लास अच्छी है क्लास को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।